अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पाइवट टेबल बनाना सीखा था। कैसे हम किसी भी डेटा को पाइवट टेबल की मदद से समराइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा है, इसकी भी हमने अलग से वीडियो बनाई है कि इस डेटा को कैसे बनाना है। और ये समरी है, तो इस डेटा का अगर हमें पाइवट टेबल बनाना है तो हम कैसे पाइवट टेबल को बनाकर उस डेटा के समराइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम मेल मर्ज लगाना सीखेंगे कि मेल मर्ज की मदद से हम कैसे डेटा को फास्ट और रैपिडली हम समराइज कर सकते हैं एक्सेल की मदद से। बेसिकली मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज दो शीट्स के ऊपर हम काम करते हैं मेल मर्ज में, एक एक्सेल की शीट और एक वर्ड की शीट। तो मैं वर्ड की शीट ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वर्ड की शीट है, ठीक है। तो और ये मेरे पास एक एक्सेल की शीट है। मैं इसका एक न्यू टैब बना लेता हूँ। मैं इस एक्सेल की शीट पे जो मैं डेटा लिखूंगा, ठीक है, वो मेरा इस वर्ड की शीट पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेल मर्ज होता है। मीन्स के बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बनानी होती हैं वर्ड की फाइल में, तो वो हम एक्सेल के शीट की मदद से हम इजीली बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ किसी भी टेबल का, एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। तो उस टेबल का डेटा मुझे चाहिए वर्ड की शीट में। तो वर्ड की शीट में मैं कुछ सेटिंग ऐसी करता हूँ, उस सेटिंग की मदद से मैं जो चीज़ें वहाँ लिखूँगा वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो वो कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेल मर्ज को स्टार्ट से देखते हैं बनाना कैसे है हमने मेल मर्ज को। ये वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इस वीडियो के आखिर तक जो स्टे रहेगा वो इजीली मेल मर्ज की मदद से बहुत तेज़ी से अपने डेटा को मेंटेन कर पाएगा और बना पाएगा। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक है और बहुत अच्छी ट्रिक है एक्सेल की और वर्ड की दोनों की। तो सबसे पहले हम वर्ड की शीट में आते हैं। हम वर्ड की शीट में सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मेलिंग चाहिए। ये मेलिंग जो आ रहा है ना, ये वाला रिव्यू के साथ यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे जो बाकी जितने ये वाले जो ऑप्शन है, ये इस टाइम नॉट एडिटेबल है, ठीक है। सिर्फ एक ऑप्शन एडिटेबल है, वो है सेलेक्ट रेसिपेंट्स, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अब हम करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट या यूज एन एग्जिस्टिंग या चूज फ्रॉम आउटलुक। तो हम अभी फर्स्ट स्टेप के लिए टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये सामने ऑप्शन आ रहा है, ये बेसिकली आपको एक्सेल का एक फॉर्मेट लग रहा है। एक्सेल के अंदर जो हम टेबल बनाते हैं तो उसी किस्म का यहाँ पर भी टेबल सा रिक्वायर आ गया। अब ये देखें, ये टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, ठीक है, एक किस्म का ये टेबल है। तो हम यहाँ पर जो भी डेटा डालेंगे वो एक्सेल के अंदर टेबल की सूरत में बन के आ जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसको करेंगे साथ साथ तो आपको इजीली चीज़ें गेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल मैं डेटा डाल रहा हूँ, जस्ट मैं एक सैम्पल रैंडम डेटा बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केट का या किसी भी कंपनी की सेल्स का डेटा बनाता हूँ। तो मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल टाइटल है, सेल्स है, कुछ भी ले लेते हैं, सॉप, सॉप की सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर उसका डेट डाल देते हैं, फर्स्ट जनवरी 2024, ठीक है। यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 400 की प्रोडक्शन कॉस्ट है रुपीज़ है। यहाँ पर हम उसकी वो डाल देते हैं, एक्चुअल कॉस्ट डाल देते हैं, या उसकी अ, जो सेल कॉस्ट है पर यूनिट कितना सेल होगा, या पर यूनिट प्राइस लगा देते हैं। 400 की प्रोडक्शन कॉस्ट आई है एक यूनिट सोप की, तो उसकी जो प्राइस है मार्केट में वो हम डाल देते हैं 600 रुपीज़, ठीक है। तो काफ़ी है इतने कॉलम ना। इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमसे हमसे एड्रेस मांग रहा है कि जो डेटा हमने डाला है उसको सेव करना है एक्सेल के अंदर। तो उस एड्रेस के लिए मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फाइल नेम डाल देता हूँ मर्ज। ये मैंने इसको सेव कर लिया, मैंने वो सेव कर लिया है। अब मैं उसी फोल्डर में जाऊँगा जहाँ मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, ये मेल मर्ज के नाम से एक फ़ाइल ओपन होती है, इसको मैं टेम्पलेट्स में जाके मेल मर्ज, ये फाइल मैंने ओपन की है कि एक्टिवेशन मेरी एक्सपायर होने वाली है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये मेरे पास ही फाइल ओपन होकर आ गई। अब देखिए वहाँ पर हमने जो डेटा लिखा था वो यहाँ पर एक्सेल में हमारे पास सामने आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो चीज़ें एडिट करेंगे वो वहाँ पर पैराग्राफ की मदद में वर्ड के अंदर आ जाएगी। पहले हम इसको जो टाइटल है इसको चेंज कर लेते हैं, टाइटल कुछ भी डालना चाहें, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, डेट, प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, ये हमने इसका चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ना इन दो जो रोज हैं, रो 1 और रो 2, यहाँ पर मेल मर्ज लगा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नीचे कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं रैंडम डेटा उठा देता हूँ, ये डेट्स खुद ब खुद ऑटोमेटिक चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ भी चेंज कर दी मैंने। ठीक है, ये डेटा मेरे पास चेंज हो गई है। अब मेल मर्ज में हमने सिर्फ इस वाली रो का डेटा उठाया था, ऐसे ही है ना, लेकिन एक्सेल में हमारे पास कहीं पे एक्सेल में डेटा है या वी लुकअप की मदद से या और फार्मूलेस की मदद से हम इस तरह का डेटा मज़ीद इसी रो के नीचे ऐड करते हैं, जितना मर्जी ऐड कर। तो जब हम इसको यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, ठीक है, और वर्ड की फाइल में जाएंगे तो हमारे पास जितने यहाँ पर रोज़ हैं, फॉर एग्जांपल 2 से लेकर 10 तक, यानी कि 9 रोज़ हैं, तो 9 वर्ड के अलग अलग पेज के ऊपर डेटा बन के सामने आ जाएगा। वो हम करते हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको। हम वापस उसी फाइल पे जाते हैं वर्ड की। अब देखें पहले यहाँ पर सब कुछ अनएडिटेबल था, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एडिटेबल हो गई मेलिंग के अंदर, क्योंकि हमने उसका एग्जिस्टिंग पॉइंट बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने उस वाले डेटा को, एक्सेल डेटा को इसके अंदर लेके आना है। तो हम फिनिश मेल मर्ज में जाएंगे, ठीक है, एडिट इंडिविजुअल में जाएंगे और ऑल पे ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, ये देखिए मैंने जैसे ओके किया तो हमारे पास जो वहाँ पर डेटा है वो यहाँ पर ओपन होके आ गया है। अब वहाँ पर हमने डेटा डाला था 9 रोज में, तो यहाँ पर ये देखिए 1 ऑफ 9 पेजेस से डेटा आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए, तो हमने वहाँ 2 जनवरी लिखा था, यहाँ पर 2 जनवरी आ रहा है। जो चेंजेस हमने वहाँ पे की थी एग्जैक्टली वहाँ पे आ रही है। यहाँ पर 5 जनवरी होगा, वहाँ यहाँ पे 5 जनवरी आ रहा है। तो ये 9 पेजेस तक हमारे पास जो है डेटा आ चुका है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रैंडम चेक करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग करता हूँ। मैं यहाँ पर 600 लिख देता हूँ, 6000 हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस की मदद से सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं उधर ही वापस गया, तो यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पेज नंबर आई थिंक 6 पे था, ये यहाँ पर 6000 हो गया। जो चेंजिंग हमने वहाँ पे किया उसको मैंने सेव किया, वो यहाँ पर भी आ रहा है। तो जो डेटा हम एक्सेल में डालेंगे वो हमारे पास वर्ड की अलग अलग पेजेस पे आ जाएगा। ये बेसिक मेल मर्ज है, जो कि ज़्यादा एडवांस मेल मर्ज होता है वो लेटर्स बनाने में होता है। बल्क में जब लेटर्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या किसी भी सूरत में, तो वहाँ पर मेल मर्ज यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस लेवल पर लेटर्स कैसे बनाते हैं, या किसी भी वीडियो में हम वो बताना सीखेंगे कि मेल मर्ज की मदद से हम लेटर्स या जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं वो हम कैसे करते हैं। ये एक बेसिक, बिल्कुल एडवांस लेवल की नहीं थी मेल मर्ज की ट्रेनिंग, ये बेसिक थी।